गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक है। गणेश महोत्सव के दौरान घर घर में गणेश प्रतिमा को स्थापित करने की परंपरा रही है, लेकिन गणेश महोत्सव पर भी कोरोना का ग्रहण लग चुका है, जिससे मूर्तिकारों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल इन मूर्तिकारों को उम्मीद है कि उनका व्यापार वापस से पटरी पर लौटेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, और ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर भी नहीं आ रहा है, जिस वजह से ये लोग चिंता में। ये रिपोर्ट देखिए। गणपति बप्पा मोरिया। गणेश भगवान की मूर्तियां सज चुकी हैं, संवर चुकी हैं। मूर्तिकार इन मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इन मूर्तिकारों को उम्मीद है कि इस साल गणेश महोत्सव में इनकी मूर्तियां बिकेंगी और उनका व्यापार पटरी पर लौटेगा। इसलिए ये मूर्तिकार कर्ज लेकर अपने व्यापार को रफ्तार देने में लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का असर इनके व्यापार पर भी देखा जा रहा है। वहीं आसमान से गिरती बारिश भी मूर्तियों को बेरंग कर रही है। बादली मोड़ रिंग रोड पर कई मूर्तिकार सालों से मूर्तियां बना रहे हैं। आने वाले 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, लेकिन अभी तक मूर्तिकारों के पास ग्राहकों के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। गणेश चतुर्थी का पर्व अब नज़दीक है, लेकिन पर्व से पहले जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उन मूर्तियों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। मैं बादली मोड़ पर मौजूद हूँ। यहाँ मदन अपने पूरे परिवार के साथ पिछले कई वर्षों से लगातार रह रहा है और इस तरह की मूर्तियां बनाता है। हर वर्ष इनकी काफ़ी अच्छी इनकम होती थी, लेकिन पिछले कोरोना काल के चलते अब इनका जो तमाम काम है वो कहीं ना कहीं ठप होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं लगातार मूर्तियां बनाई जरूर जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्राहक देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, जितनी लागत इन मूर्तियों में आती है उतनी लागत मदन को नहीं मिल पाती, जो अपने घर के जो परिवार है उनका वो अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार सके, परिवार का सही पालन पोषण कर सके। फिलहाल जिस तरह कोरोना काल चल रहा है, एक तरफ तो इस तरह की इन मूर्तिकारों के ऊपर मार लग रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें लगातार आसमान से बारिश गिर रही है और बारिश के चलते जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो मूर्तियां कहीं ना कहीं बेकार हो रही हैं। पिछले साल कोरोना के चलते इन मूर्तिकारों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था। इस साल इन्हें थोड़ी उम्मीद जगी है, इसलिए ये कर्ज लेकर मूर्तियां तैयार कर रहे हैं और इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई न कोई तो मूर्तियां खरीदेगा। पहले जहां बादली मोड़ रिंग रोड के किनारे 8 से 9 की संख्या में मूर्तिकार मूर्तियां बनाने का काम करते थे, लेकिन अब ये व्यापार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कोविड का असर है कि ग्राहक न के बराबर आ रहे हैं और यही वजह है कि ज्यादातर मूर्तिकार अपने अपने गाँव वापस जा चुके हैं। बारिश बहुत हो रही है, मूर्ति तैयार नहीं हो पा रही है, परिवार भी बहुत है, और मूर्ति मिट्टी की बना रहे, थोड़ी बहुत गल भी बहुत रही है, टूट भी जाती है, इसलिए परेशान भी बहुत है। अब गांव से कर्जा लेके आते हैं, रोजाना खाना पाई नहीं है, क्या करें बताओ, परेशान है। और जितने की मूर्ति की लागत है उससे कम पैसे में मांगते थे, कैसे देंगे बताओ। अरे पहले लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले कैसा काम रहता था? कोरोना के पहले काम सही था, दाल अच्छा काम था, बहुत बढ़िया था, हमारा हो जाता था सब कुछ। अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है बहुत ज़्यादा। कितने वर्षों से आप मूर्ति का काम कर रहे हैं? हमारे को तो हो गया यहाँ पे 30 साल हो गया बेचते मूर्ति। अच्छा। हर तरह की बेचते हैं। कितनी आर्थिक स्थिति खराब इस बार है? पहले इस बार कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों का भी ले लेके कर्जा खा लिया है। बारिश की वजह से सामान बहुत खराब हो गया है। नहीं, कुछ नहीं मिलता बाबा जी, ऐसे गरीब लोगों को क्या कुछ नहीं मिलता है। 2 साल हो गए से, 2 साल भूखे मरने का दिन है, भूखे बैठे बैठे भूखे मर गया, क्या करेगी। मूर्ति वालों का तो हालत खराब है, क्या करेगी। तो पूरी परिवार को आप लेकर फुटपाथ पे रह रहे हैं? हाँ, तो ऊपर से आर्थिक स्थिति खराब है, तो क्या लग रहा है सरकार को भी आप लोगों के बारे में सोचना चाहिए? हाँ जी। वहीं मूर्ति खरीदने आए एक ग्राहक ने कहा है कि हमें ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, इनसे मूर्तियां खरीदनी चाहिए, जिससे ये लोग अपने परिवार का पालन कर सके। जैसे कि अभी हमने देखा पिछले 1.5 साल से लगभग लॉकडाउन चल रहा था और लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये जैसे लोग हैं, जैसे अभी गणपति आए, नवरात्रे आए, उसमें मूर्तियाँ बना के अपने परिवार का गुजारा करते हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा, हम लोग जब से त्यौहार आते हैं तो हम अपने बच्चों को मॉल्स लेके जाते हैं, हज़ारों रुपये वहाँ फूंक देते हैं। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा बड़ी ना सही, एक छोटी सी मूर्ति ले, अपने घर में उसको विसर्जन करें, मिट्टी की मूर्ति ले। उससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी सही रहेगा और कोरोना का हम उल्लंघन भी नहीं करेंगे, और दूसरा इनका परिवार का पालन पोषण भी चलता रहेगा। कोविड के साथ साथ बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश भी मूर्तिकारों को भारी नुकसान पहुंचा रही है और जो मूर्तियां इन्होंने बनाकर रखी हैं वो भी खराब हो रही हैं। कर्जे पर पैसे लेकर मदन इस तरह की मूर्तियां बनाता है और बेचता है, लेकिन समय पर इस मूर्ति का ना बिकना इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो रहा है। और साथ ही आपको बता दें
अब लगातार राजधानी दिल्ली में ये हाल इस मूर्तिकार के नहीं बल्कि जो रेहड़ी पटरी पर इस तरह सामान रखकर बेचते हैं सभी के हालात इसी कदर हो रहे हैं। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.